तो फाइनली जिस पल का इंतजार इस देश के बहुजन समाज के लोगों का था, एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों का था, वो पल आ चुका है और एक बेहद ही अहम और ऐतिहासिक जीत इस देश के बहुजन समाज के लोगों की संसद में हुई है। और जब से ये खबर दोस्तों लोगों के बीच में कल देर रात तक आई है, तब से जो है लगातार जातिवादियों के पेट में ऐंठन उठना शुरू हो चुका है और वो किसी भी कीमत पर इसका विरोध करना चाहते हैं और सरकार के इस फैसले को वापस लेने के लिए वो हर तरीके से हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि फैसला दोस्तों आप सरकार के बहुत सारे आप फैसले सुने होंगे, सदनों में बहुत सारे बहस आप सुने होंगे, लेकिन इस एक फैसले ने पूरे सिस्टम बदल दिया है। और एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों के लिए ये समझिए कि एक अमृत बाण से भी ये बड़ा जो है कारगर होने वाला है, क्योंकि सरकार दोस्तों एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और सरकार ने ऐलान भी कर दिया है कि अब प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में दलित समाज के लोगों को यानी एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा समाज के लोगों को, लड़कों को अब जो है रिजर्वेशन मिलेगा। तो आरक्षण को लेकर दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके बीच में मैं सुबह सुबह लेकर आया हूं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक लंबे समय से बहुजन समाज के नेता जो है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जिस तरीके से 2% जो है अवसर सिर्फ सरकारी जॉब में है, बाकी 98% जो है रोजगार प्राइवेट सेक्टर में है, इसलिए सरकारी के तर्ज पर भी पूरे बहुजन समाज के लोगों को, एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इसको लेकर सबसे पहले आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाया और कई बहुजन नेताओं ने इसकी आवाज उठाया और इसके लिए जबरदस्त तरीके से सरकार को घेरने का काम किया था। लेकिन देखिए, प्राइवेट सेक्टर में, सारे सेक्टर में तो नहीं, लेकिन अब सरकार ने जिस तरीके से जो प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है उस एजुकेशन सेक्टर में जिस तरीके से रिजर्वेशन देने की बात की है, तो आप समझ लीजिए कि इस देश के हजारों लाखों एससी एसटी ओबीसी समाज के लड़कों का कल्याण होगा। क्योंकि सोचिए, आप जिस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अपने किसी संबंधी को कराते होंगे, अपने घर परिवार के किसी बच्चा बच्ची को कराते होंगे, तो अगर वो लगता होगा 10,000, तो ये रिजर्वेशन लागू होने के बाद आपको 4,000 ही देने पड़ेंगे, आपको 5,000 ही देने पड़ेंगे। और ये इसका सबसे बड़ा दोस्तों फायदा जो है रिजर्वेशन का मिलने जा रहा है और इसका जबरदस्त तरीके से विरोध जातिवादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं। लेकिन पहले आप ऑथेंटिक उस जो लोकसभा और जो राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है, आप इस प्रेस नोट को जरा देख लीजिए। यहाँ पर है रिपोर्ट नंबर 370 और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन वुमेन चिल्ड्रेन यूथ एंड स्पोर्ट्स। आप नीचे देख सकते हैं लिखा है कि 300 of 20 रिपोर्ट्स ऑन implementation of Article 15(5) of Indian Constitution regarding a special provision for reservation to SC, ST and OBC in education institutions including private educational institutions। तो आप समझिए कि यहाँ पर नीचे देखिए लिखा गया है प्रेजेंटेड टू द राज्यसभा ऑन 20 अगस्त 2025 को ये राज्यसभा में पेश किया गया था और लेड ऑन द टेबल यानी लोकसभा के टेबल पर जो है इसे उसी तारीख को यानी 20 अगस्त 2025 को इसको पारित किया गया था। और अब दोस्तों आपको बता दूं कि इस पर मोहर लगने वाली है। अभी तो ये पूरी तरीके से कानून का रूप नहीं लिया है, सरकार ने संपूर्ण तरीके से इसको अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन ये जो नोट वायरल हो रहा है लोकसभा और राज्यसभा का, तो ये एक संकेत है, समझ जाइए कि अब जो है प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन मिलने से एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को अब कोई रोकने वाला नहीं है। और आपको बता दूं कि अगर जो बात यहाँ पर हिंदी में लिखी है वहां पर अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो यही लिखा गया है कि शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल पर विभाग संबंधी संसदीय स्तरीय जो अस्थायी समिति है वो जो है बड़ा फैसला ली है और अब संविधान के आर्टिकल
15(5) में यहाँ पर जो है आपको बता दूं दोस्तों काउंटर किया गया है, और यहाँ पर संसद भी कह रहा है कि संविधान का जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है 15 जो है ब्रैकेट 5 ये कहता है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए हैं उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाए, और इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा और बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 15(5) के द्वारा अब दोनों सदन जो है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट एजुकेशनल सेक्टर में रिजर्वेशन देने के लिए अब राजी हो गए हैं। और ये आज दें, कल दें, 1 महीना के बाद दें, 2 महीना के बाद दें, 3 महीना के बाद दें, लेकिन ये तय है कि अब प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में बहुजन समाज के लोगों को अब रिजर्वेशन मिलेगा। और ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है, और मैं तो कहूंगा कि इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट बहुजन समाज के लोगों को देना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ही लड़े भिड़े हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जब से ये खबर जातिवादियों को पता चली है, तो कल देर रात तक दोस्तों जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर इसको लेकर धूम मची हुई है, और जबरदस्त विरोध जो आरक्षण विरोधी लोग हैं इसका कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सरकार कहने के लिए हिंदुत्व की सरकार है, सरकार कहने के लिए भाजपा की सरकार है। सर तो यह है कि ये SC/ST और OBC को आरक्षण घटाने के बजाय उसका आरक्षण जो है बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। ये तमाम बातें जो है आरक्षण विरोधी लोग लिख रहे हैं। और आप जरा देखिए, बहुत सारे तो लोग लिख ही रहे हैं। अब देखिए एक ये ट्विटर यूजर है जिनका नाम जो है अब देखिए लिखा है विद्या प्रताप सिंह, और ये लिखते हैं कि बधाई हो, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी आरक्षण ला रही है सरकार, SC/ST OBC, लेकिन EWS नहीं। क्यों? किसी को EWS नहीं दिखता, बस जातिवाद आरक्षण ही दिखता है, गरीब आरक्षण नहीं। यानी इनका ये तर्क है कि सरकार को सिर्फ जो है जातिवाद आरक्षण दिख रहा है, गरीब का आरक्षण ही दिख रहा है, इसीलिए सरकार जो है इन SC/ST और OBC समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का काम कर रही। और ये तो इनका ट्वीट है, आप ये भी ट्वीट देख लीजिए किस तरीके से जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होकर लोग लिख रहे हैं। आप ये भी ट्वीट देख लीजिए, तो आप इस ट्वीट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस देश में आरक्षण से नफरत करने वाले लोग हैं, जो किसी भी कीमत पर दलित समाज को मिलने वाले आरक्षण को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनका लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है बहुजन समाज के लोगों के पक्ष में, और इस सरकार के इस फैसले से हजारों लाखों लोगों का कल्याण हो जाने वाला है। तो सोचिए दोस्तों कि जिस तरीके से दोनों सदनों से ये ऐलान हो चुका है कि अब प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में संविधान के आर्टिकल 15(5) के अनुसार अब SC/ST OBC समाज के लोगों को प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम में भी जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, उनमें भी अब रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप समझिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिख रहा है। तो इस फैसले को दोस्तों आप किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।